बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अमेरिका के साथ क्या अनहोनी हो गई है। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा अबनाए हॉर्मस में उड़ा दिया गया है और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले ये बताया है कि जी वो जो रेस्क्यू था वो उसका प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है, यानी यूएस क्रू जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये कैसे हुआ है, यानी कमाल की बात है। जहां पर अबनाए हॉर्मस में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आने की जरूरत नहीं करता, वहां अमेरिका के ड्रोन्स मारे जाते हैं, बिल्कुल चल रहे होते हैं, अचानक क्रैश कर जाते हैं। उसके अलावा अमेरिका के ड्रोन्स, अमेरिका का F-35 आता है, वहां पर वो क्रैश हो जाता है या क्रैश होते होते बचता है, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है। एग्जैक्टली सेम जगह पर अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। अब होगा क्या, एक ही चीज आपको नजर आएगी, मैकेनिकल फेलियर है और उसके अलावा जी किसी तरह का कोई फॉल्ट आ गया है, फलाना हो गया है। और इस सूरत हाल में वो बताएंगे कि जी अपाचे हेलीकॉप्टर बेसिकली जा रहा था अपने मिशन पर। आप गौर करें कितना कुछ तबाह हो रहा है अमेरिका का, यानी ये कोई मजाक है। दुनिया के अंदर आप मजाक खेल रहे हैं कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है आप पर। अब क्या सूरत हाल है, देखिए पहली बात यह है कि ईरान ने इसको मिसाइल मारकर नहीं गिराया, ना ये अमेरिका की किसी फ्रेंडली फायर से गिरा है कि जी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंटली इसको टारगेट किया। कहानियां करवाना बंद करें। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ये इस वक्त ईरानी हलकों में बात जा रही है और पूरी दुनिया इस पर ये बात कर रही है। कैसे जाता है, यानी जीपीएस या रेडार जो होता है वो जैम हो जाता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने कंट्रोल अपना खो दिया। ईरान ने कोई मिसाइल नहीं मारा। सो अब आप ये सोच लें कि ये गया तो सीक्रेट मिशन पर गया अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के और अबनाए हॉर्मस के करीब। उसके बाद क्या होगा कहानी जी, मैकेनिकल फेलियर का कवर अप करने की कोशिश करेंगे जी। वो पुराना इक्विपमेंट था, मेंटेनेंस इशू था, पायलट को प्रेशर में रखा गया था, बहुत सारी इस तरह की आप कहानियां दुनिया को करवाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप दुनिया को असल कहानी नहीं बता सकते कि असल मसला क्या हुआ है। और ट्रम्प क्या कर रहा है इसकी आड़ के अंदर, उसने स्टॉक मार्केट ऊपर उठा दी। कैसे स्टॉक मार्केट रातों रात ऊपर उठाई कि जी वो ईरान के साथ डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है और ईरान मरा जा रहा है साइन करने के लिए। ईरान ने कहा जी हम तो नहीं मरे जा रहे। पहली तो बात यह है कि कोई डील होने ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा जी सीज फायर और ये तमाम चीजें कोई भी टेबल पर भी मौजूद नहीं है। हाँ ये बात हुई है कि इजराइल वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, अदरवाइज तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए जंग के इलाके में गिरने वाले दुश्मन के असास से किसी जंगी कार्रवाई के नतीजे में गिरते हैं। अमरीकी हेलीकॉप्टर भी किसी रॉकेट से हिट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है ये इस तरह गिरा है कि अब अमेरिका को लाले पड़ गए। आप एक बात बताएं, क्या वजह है, रीजन क्या है कि अमेरिका की नेवी अबनाए हॉर्मस से कब्जा नहीं छुड़वा पा रही? क्या रीजन है? यानी कुछ तो रीजन होगा ना कि अमेरिका की नेवी अबनाए हॉर्मस से कब्जा छुड़वाने में नाकाम रही है अभी तक। क्या हुआ है, यानी अब तक का मामला क्या है, वो क्यों कब्जा छुड़वाने में नाकाम रहे हैं? ये एक सबसे अहम तरीन पॉइंट है जिसको समझना है। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, ये जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, टाइटन ड्रोन्स तबाह हो गए, 2 दफा F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। क्यों? गिरने वाला अलग था, इमरजेंसी लैंडिंग अलग थी। इमरजेंसी लैंडिंग तो तब हुई ना कि जब ये सीज फायर चल रहा था। ये क्या था? इस तरह के कितने सैकड़ों वाकयात हैं जो हुए हैं जिसकी वजह से अमेरिका की नेवी आगे नहीं आ रही। क्यों अमेरिका बार बार सबको कहता है कि आओ अबनाए हॉर्मस में ईरान से खुलाओ? आप बताएं, जिस मुल्क का बजट इस साल, अब जो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में होगा, 2700 दफा वो रिपीट कर देंगे इन बातों को कि जी हमें जरूरत है, लेकिन असल कहानी नहीं बताएंगे। वो बजट क्या है? 1500 अरब डॉलर्स होने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और सूरत हाल क्या है कि इनसे ये चीज संभालनी जा रही। देखिए ईरान ने दुनिया की डायनामिक्स बदल दी है। होता पहले क्या था कि ट्रंप ने ये चीज अमेरिका ने रखी थी कि मेरे किसी तहादी पर अटैक हुआ तो मुझ पर अटैक समझा जाएगा, यानी आर्टिकल 5 के तहत नेटो वाला सिलसिला। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बैरूत पर अटैक हुआ है, लेबनान पर अटैक हुआ है और ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया। इसराइल ने ईरान पर पहले अटैक नहीं किया, ये आप ज़हन में रखिए। लेबनान पर अटैक हुआ और इसराइल पर अटैक हो गया।
और उसके अलावा अमेरिका ने अटैक नहीं किया ईरान पर। यानी दुनिया में ईरान ने ये चीज बता दी है, मुझे तो छोड़ें, आज के बाद मेरे किसी इत्तेहादी पर अटैक हुआ, आज के बाद मेरे किसी इत्तेहादी पर अटैक हुआ तो मैं उड़ा कर रख दूंगा। मैं किसी को नहीं बख्शने वाला, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, मैं उड़ा कर रख दूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे किसी इत्तेहादी पर अटैक हुआ। ये वो चीज है आर्टिकल 5 नेटो वाली, जो असल में जारी की गई है ईरान की जानिब से। अब ईरान ने क्या कहा? ईरान ने असल में सारी कंट्रीज को एक पैगाम दे दिया है कि अगर आपको दुनिया में आपको किसी मसला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इजराइल से हो सकता है ना, या किससे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको अमेरिका से हो सकता है, तो अगर आप मेरे साथ इत्तेहाद कर लोगे ना, तो आप पर अगर अटैक हो जाएगा तो मैं उस मुल्क पर अटैक कर दूंगा। उसने मुस्लिम कंट्रीज को भी पैगाम दे दिया है और दीगर कंट्रीज को भी पैगाम दे दिया है कि हम यारों के यार हैं, अगर आप हमारे साथ हाथ सिर्फ मिला लेना तो हम आपकी भी हिफाजत करेंगे और हम अपनी भी हिफाजत करेंगे। अब अमेरिका का उल्ट देख लें जरा। अमेरिका ने जहां पर अड्डे लिए, ना वो उनकी हिफाजत कर पा रहा है, ना अपनी कर पा रहा है, और ना इसराइल की हिफाजत कर पा रहा है। कल इसराइल ने कहा कि अमेरिका ने हमारे मिसाइल रोके। इमेजिन करें, आधे घंटे के अंदर अंदर सेंटकॉम ने कहा नहीं भाई, हमने तो कोई मिसाइल नहीं रोके, तो इसराइल ने खुद रोके। यानी वो इतना डरे हुए हैं ईरान से, इतना डरे हुए हैं कि अब आप ये सोच लें कि इस वक्त उनका एक हेलीकॉप्टर तबाह होता है, रॉकेट से हिट हो, जीपीएस से हो, किसी से भी हो। ईरान का मूड लिबनान जंग के बाद वाज़ा हो चुका है कि वो किसी को रियायत देने के मूड में नहीं है। जो नजर आया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन्होंने उड़ा देना है, उन्होंने नहीं देखना कि भाई ये कैसे उड़ाना है। देखिए, जितने भी फिजाई आलात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, उनको चेक किया जाता है, और अपनाए हॉर्मस वाली साइड पर तो बड़ी आसानी के साथ 50 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारे, ड्रोन्स, उससे भी ज़्यादा वो टारगेट कर चुके हैं। यानी हेलीकॉप्टर को हिट करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन आप अगर एक चीज़ गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जंग ज़दा इलाकों में अमरीकी हेलीकॉप्टर पिकनिक पर नहीं आया, वो लाजमी तौर पर जासूसी कर रहे होंगे और परवाज निचली सतह पर रखकर करेंगे। देखिए, उड़ान असल में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऊंची परवाज़ों को ईरान डिटेक्ट कर लेता है, अब चाहे स्टेल्थ तैयारी क्यों ना हो। फिर उसके बाद मेन पैड्स का एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको ऑलरेडी है, कंधे पर रखे मिसाइल जो मुमकिन तौर पर सैकड़ों की तादाद में, उससे तो वो गिरा देता है। लेकिन ये जो जीपीएस वाला मामला है, ये जो जैम करने वाला मामला है, जरा सुना सुना कहीं लग रहा है। थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा और। जी हाँ, राफेल याद कीजिए, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करना, जैम कर देना, फिर उसके बाद धड़ल्ले से हिट करना। याद है किस तरह हमने किया था इंडिया के साथ? एग्जैक्टली ये जरूरत हाल है। यहाँ फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ जैम कर दिया, यहाँ लॉस्ट कर दिया, उसका कंट्रोल हिट नहीं किया, वो खुद ही जाकर क्रैश हो गया, तो इसको हिट करना ही बोलते हैं। टेक्निकली आप इस जुबान को हिट करना ही कहेंगे, तो और क्या कहेंगे। सो ये बड़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल गई है कि ये बहुत तबाही वाला मामला इस वक्त सामने आया हुआ है, हालात हमारे कंट्रोल से बाहर निकले हैं, चीज़ें स्पेसिफिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ा। यानी कोई एक सूरत हाल होती है ना कि जिसमें बंदा कहता है कि नहीं यार, कोई रियायत दे दो इनको, कोई मामला हो ही नहीं पा रहा। अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, अपसेट है। उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। बहरहाल, अब आप जो मर्जी कहें, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने डंके बजा दिए हैं और अमेरिका के साथ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की सूरत हाल इस वक्त ख़तरनाक है, दुनिया में उनका मजाक उड़ा है। देखिए, हुआ क्या था, पेंटागन के चीफ से एक बात पूछी गई थी रिसेंटली, और वो क्या बात की गई थी पीट हेगसेट से। उससे कहा गया था कि आप $1500 अरब इस वक्त बजट बढ़ाना चाहते हैं ना, टोटल 1000 से सीधा 1500, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि इस पूरे के पूरे खेल के अंदर, पूरे के पूरे खेल में आपने अब तक क्या कामयाबी समेटी है कि हम आपको बजट दे दें, आपको ये तमाम चीज़ें दे दें, हम कहते हैं जी वाह 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 क्या कमाल आपने काम किया। उसने कहा कि आप बताएं कि मतलब क्या सूरत हाल ऐसी हो सकती है। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। यानी इसे कहते हैं ना लिटरली बोलती बंद होना, वो वाला सिनेरियो असल में इनके साथ पेश आया। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जा सकते हैं।
सो अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि ईरान ने मुझे नहीं छोड़ना। ये बात आप ज़हन में रख लें, ईरान ने इनको नहीं छोड़ना। अगर ऐसी सूरत हाल हो गई, ईरान इनको दबोच ले, तो वो आप ज़हन में रखिएगा, वो नहीं छोड़ेगा इनको, और यही वो उसकी कामयाबी है। सो अब अमेरिका को आने वाले वक्त में चीज़ें बिल्कुल बदलती हुई नज़र आएंगी, और यही वो रीज़न है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में कहीं ना कहीं अपनी तबाही के जो परवाने हैं उन पर अच्छी खासी दस्तखत करने वाली चीज़ें सामने रख रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।